Hello everyone, I am Arun. Welcome you all in today's lecture video, guys. Today we are going to start our new channel. New channel already start हो चुका है. So on this new channel, this is the brand new first episode of the first topic that we are going to start today. Hope you all like it, just like the previous videos on previous channel that we have given so much of love and affection to that channel. With that hope only we have started this channel. Your love and support is basically the only, you can say that, energizer for me to start this video, and with lot of expectation I have started this video. So भगवान का नाम लिया और आप सबका साथ है. So बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्स आने वाली हैं और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं. So let's start. So friends, as I told you, our today's topic is very important for the exam. I have decided to start with the chapter which is going to come in the exam. जो भी exam में मार्च में और अप्रैल में जो exams होंगी उसमें आएंगे, and that will be beneficial and helpful to you. So by keeping that in mind, I have started the first chapter, area and perimeter. Mensuration में area and perimeter की सबसे पहले हम वीडियो पे आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं ग्रेड 7 में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 11 इन ग्रेड 7. मेक श्योर दैट, ध्यान रखिए, क्लास 7th में चैप्टर नंबर 11 है एरिया एंड पेरीमीटर. डिफरेंट शेप्स आर गिवन, अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं. उसमें जैसे चाहे आप बात कर सकते हैं, रेक्टेंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर थर्ड पे ट्रायंगल का दिया हुआ है, देन वी हैव पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, देन सर्कल है. Many shapes are there. So in this video I will try to cover only दो की बात करेंगे हम. पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर. ठीक है, बाकी का जो है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम और सर्कल का हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम शुरू करेंगे. तो सबसे पहले आज रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करते हैं. देखिए, एरिया और पेरीमीटर पे जब हम बात करते हैं तो एरिया और पेरीमीटर को सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ. ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है, तो जो बेस हुआ इसका ये हो गया L, दैट इज कॉल्ड लेंथ, जिसको आप बोलेंगे लेंथ, और जो इसकी हाइट हो गई जिसको आप बोलेंगे ब्रेथ. ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है, तो अगर मेरा ये L है तो इसका मतलब ये भी L होगा सेम, और ये अगर ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, बोथ आर सेम. मतलब ये अपोजिट साइड्स मेरी सेम है, ये दोनों अपोजिट साइड सेम है. तो अगर मैं एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले पे आऊं जो कि बुक में दिया हुआ है आपको. ठीक है, पेरीमीटर अगर एक शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊं कि पेरीमीटर क्या होता है, कि जैसे क्रिकेट की गेम आप ले लीजिए, तो क्रिकेट में जब हमें रन्स बचाने होते हैं तो कैप्टन अपने सारे अच्छे फील्डर्स को बाउंड्री पे लगाता है ताकि वो रन्स रोके. तो यहाँ पैरामीटर भी वही है. जब आप किसी भी शेप, रेक्टेंगल शेप की बाउंड्री को मेजर करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पैरामीटर मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं. और जब उसके अंदर के रहे हुए पोर्शन को आप मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका एरिया मेजर कर रहे हैं. तो पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? आउटर लाइन. आउटर लाइन का मतलब यानी बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इसका जब आप फॉर्मूला होगा, बाउंड्री मुझे निकालनी है, इसका मतलब इसे 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 और इसे जोड़ना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट L B L B, 1 2 3 4. L 2 टाइम है, दैट मींस 2L प्लस 2B. 2 कॉमन है तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय L प्लस B. यानी ये आपका फॉर्मूला हुआ पेरीमीटर का. ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B. अब एरिया की अगर बात करो रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप इनर पोर्शन आप जानना चाहते हैं तो किसी भी दो तरफ पे, चाहे ये LB को या इस LB को या इसे कहीं से भी आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पेरीमीटर का एरिया फाइंड आउट कर जाएंगे. तो उसके लिए एरिया का मतलब क्या होता है? इनर पोर्शन जो अंदर है. तो उसके लिए जो आपका लेंथ है उसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आपके ब्रेथ से. तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पेरीमीटर. तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो ये फॉर्मूला हुआ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, और एरिया होगा रेक्टेंगल का L इंटू B. मैं दूसरे शेप की बात करता हूं जो इस वीडियो में हम देखेंगे, वो है स्क्वायर. ठीक है, दूसरा हमारा शेप है स्क्वायर. अभी स्क्वायर का क्या कहना है कि भाई
अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर प्रॉपर्टी जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्क्वायर क्या कहता है कि स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यानी अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सारी साइड्स, यानी सारी मतलब 4 ही साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड्स इक्वल है। चारों साइड्स इक्वल होने का मतलब अगर इसका पेरीमीटर आपको निकालना हुआ तो आप L प्लस L प्लस L प्लस L 4 टाइम L कर देंगे, इसका मतलब 4L हो गया। ध्यान रखिए बहुत लोग लेंथ को यहाँ पर साइड भी कंसीडर करते हैं तो वो 4S या 4 साइड भी करते हैं, 4 इंटू साइड, गलत नहीं है, सेम ही है, ठीक है। और इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो ये दो L ले लो, या इसे या इसे या इसे, तो आप इसका एरिया क्या निकाल के लेकर आएंगे, L इंटू L। L इंटू L की बात हुई यानी L स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, ये हुआ आपका एरिया। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर और ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन दो शेप्स के बारे में 7th स्टैंडर्ड जो ये एनसीईआरटी की बुक है, देख सकते हैं आप, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, 11th चैप्टर जो 11.1 है उसमें पहले दो शेप्स स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में ही बताया गया। तो हम आज इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम जो कुछ कॉमन सेम टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी क्या आप उस क्वेश्चन से खुद ही सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मित्रों हमने डिसाइड किया कि हम 11.1 से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए भैया 11.1 की बात करें भैया, तो 11.1 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इसको रीड करते हैं, बुक आप अपने पास भी रखिए। देखिए क्या है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर। मतलब ये हुआ आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कि एक रेक्टेंगुलर साइज का कोई फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ बोल रहे हैं 500 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 300 मीटर, ये 300 दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या रहे हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यानी मैं यहाँ पहले वैल्यू लिख देता हूं, L इज इक्वल टू 500 मीटर एंड B इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। According to the question, they are saying that you need to find out the area, find out its area and the cost of land. If 1 meter per square land cost 10,000 rupees. मतलब दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहली चीज तो इसका आप एरिया फाइंड आउट करिए, ठीक है। दूसरा, इस लैंड को आप परचेज करना चाहते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 10,000 रुपीज है। तो आप बताइए कि इस पूरे लैंड का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे ए पे कि हमें क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। सो हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड या फील्ड जो दिया हुआ है, क्या होगा इसका एरिया, L इंटू बी, अभी हमने किया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है 500 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 3 15 मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 और 4, 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। सो ये हो गया 15,000 और एरिया निकाला है आपने तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आया टोटल एरिया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। सो हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आता हूं बी पे, क्या कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, ये रुपीज है, ठीक है, 10,000 रुपीज है इसका चार्ज। तो कितना कितना है हमारे पास, 1,50,000 मीटर हमारे पास ये टोटल एरिया है। 1 मीटर का कॉस्ट हमारे पास 10,000 आ रहा है। तो द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू क्या होगा, कितना है फील्ड की टोटल एरिया 1,50,000 इंटू 10,000,
15 4 ये और 4 ये, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने रुपीस आपके लगेंगे। हो गया। देखिए क्या हुआ है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसे। L इंटू बी दिया हुआ है, उन्होंने पूछा कि इसका आप एरिया निकालिए, तो हमने एरिया निकाल के दे दिया। सेंटीमीटर में तो नहीं दिया ना भैया, हाँ मीटर में दिया है। हमने इसका एरिया निकाला L इंटू बी करके। फिर दिया हुआ है कि 1 मीटर कॉस्ट, 1 स्क्वायर मीटर इतना कॉस्ट कर रहा है, तो जो ये टोटल लैंड एरिया है इसका कॉस्ट कितना होगा। तो 1 मीटर का अगर 10 है तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इतना लैंड है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आएगा ये टोटल रुपीस में। So now friends, let's start question number 2. Question number 2 देखते हैं इसमें क्या है। What they have given, they are saying that कि find out the area of square park whose perimeter is 320. ये हमारे घर के पास एक स्क्वायर पार्क बना हुआ है, ठीक है, इसका हमको एरिया निकाल के देना है और पेरीमीटर इन्होंने दिया है 320। चलिए इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले पेरीमीटर अगर 320 है तो मुझे इससे साइड मिल जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या कहता है स्क्वायर का, L इंटू एल, इज इट सो? ये तो एरिया का है, 4 इंटू एल, 1 2 3 और 4, 4 इंटू एल जो होगा इसका फॉर्मूला होगा, क्या दिया हुआ है 320 आपका दिया हुआ है पेरीमीटर इंटू 4L। 4 यहाँ नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू L। ठीक है, अभी क्या हो गया, 4 32 से कटेंगे, कट करेंगे तो 4 8 जा 32, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू L। ठीक है, किसमें दिया हुआ है, इट इज गिवन इन मीटर। सो लेंथ कितनी आ गई 80 मीटर, सो L इज इक्वल टू 80 मीटर। अब आपको अगर लेंथ मिल गई 80, तो आप एरिया तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू एल। सो L आपका कितना दिया हुआ है 80, तो एट 80 इंटू 80 6400, ये आपका हो गया एरिया है, सो मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर, दैट विल बिकम द एरिया ऑफ दिस पार्क। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आएगा, पसंद जरूर आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल आपका ऑलरेडी एक चल रहा है इंग्लिश बाय अरुण सर, जो इंग्लिश पाठशाला चल रहा है, जिस तरीके से आपने उसे प्यार दिया है मैं वही चाहता हूं। दिस इज माय, ये कह सकते हैं मेरी जिद है, बिकॉज़ आई हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। मुझे खुद से ज्यादा आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग जरूर इस चैनल को पसंद करेंगे। और कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई ट्राई टू सॉल्व दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगेन आप पास साफ सफाई रखिए, दोस्तों से मित्रता बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। चलो भैया।